फलक जैसे आदमी भी होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, जो इतना अपनी बीवियों से प्यार करते हैं। फलक का एक तरीका है वो अपना प्यार एक्सप्रेस करने का। उस फूल के बगैर मुझे लगता है आज इनकम्प्लीट है कुछ मर्दों को नेगेटिव दिखाते हैं, तो लोगों को ये बात बहुत अच्छी लगी कि औरत की नेगेटिविटी भी हमने दिखाई है। जो हम दिखाना चाहते हैं हम वही दिखा रहे हैं और वही पता चल रहा है, फिर लोग डिस्कस करते हैं, फिर हम उसको बुरा नहीं कह सकते। मेराल के जितने सूट्स थे वो ज़्यादातर मैंने अपनी अम्मी के सूट्स पहने थे। मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी और टर्की से मैं, लोगों को लगा वो टर्की में था, टर्की में नहीं था, पाकिस्तान आ चुके थे। पाकिस्तान में इनफैक्ट मैं लाहौर लैंड हुई थी, लाहौर के बाद यहाँ आई थी। तो मैं अपने नए प्रोजेक्ट के शूट पे थी और डे का टाइम था, हम 12-1 बज रहे थे, शूट कर रहे थे, तो मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हुई और फिर मैं हॉस्पिटल एडमिट हो गई। मुझे सिवियर माइग्रेन था, टाइफाइड था, 2-3 चीज़ें और भी थी, तो सब कुछ एक साथ हो गया था। लेकिन लोगों का कंसर्न देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। लोग जिस तरीके से लोग दुआ देते हैं, जिस तरीके से लोग आपके लिए परेशान हो रहे होते हैं, तो वो एक ब्लेसिंग है मेरे लिए। हम इन बारीकियों की बात कर रहे हैं क्योंकि आजकल सोशल मीडिया की वजह से भी ऐसा हो गया है कि कोई भी चीज़ छुपती नहीं है। आप चाहें भी कि कोई चीज़ नज़रअंदाज हो जाए, बट ऐसा होता नहीं है। तो क्या समझती हैं आप, सोशल मीडिया इज़ इट अ गुड थिंग? एक बात जिसका मुझे यकीन है वो ये है कि वही नज़र आता है जो हम दिखाना चाहते हैं। कोई भी ऐसी बात जो मुझे नहीं बतानी, वो किसी को नहीं पता। बहुत बड़ी बड़ी बातें होंगी जो कोई जानता ही नहीं मेरे बारे में। तो मेरे ख़्याल से जो हम दिखाना चाहते हैं हम वही दिखा रहे हैं और वही पता चल रहा है, फिर लोग डिस्कस करते हैं, फिर हम उसको बुरा नहीं कह सकते। सिवाय इस बात के जो आप छुपाना चाहते होंगे कि वो एयरिंग जो डिफरेंट था उस सीन में, वो लोगों को ना दिखे। अच्छा, उसकी भी स्टोरी है। वो जो सीन था साड़ी वाला, वो हमने 3 महीने के गैप के साथ साथ शूट किया। मतलब 3 महीने के अंदर 4-5 कट्स में वो शूट हुआ है। एक दफ़ा तो जब हम वो सीन कर रहे थे तो बहुत तेज़ बारिश हो गई थी, पूरा सेट ख़राब हो गया था, साड़ी ख़राब हो गई थी, सब ख़राब हो गया था। फिर अगेन हमने फिर वो अंदर शिफ्ट किया, रूम वाला सीन किया, फिर वो 2-3 कुछ टाइम 1-1.5 महीने बाद शूट किया। तो इन सब के दौरान वो इयररिंग्स मिस हो गए थे, एक मिस हो गया था। और जब वो हमें वो रियलाइज़ भी नहीं हुआ कि हमने गलत इयररिंग पहन लिया है, वो मिस हो गया। जब बाद में सीन शूट हुआ तो बाद में पता चला कि हम गलत शूट कर चुके हैं, लेकिन उस वक्त कोई चॉइस नहीं थी कि चले एटलीस्ट लोगों के पास कुछ तो हमने एक एक बात दे दी डिस्कस करने के लिए। सोशल मीडिया की बात करें एंड कमिंग टू योर पर्सनल लाइफ, आपकी और फलक की शादी ऑलमोस्ट पूरा मुल्क जो है वो फॉलो कर रहा था। आई एम श्योर इट फील्स ग्रेट। तो आप लोग कैसे मिले एंड हाउ डिड दिस हैपन, जितना भी आप शेयर करना चाहें। ये वो वाली शादी है जो हर माँ बाप आम घरों की जो रिश्ते होते हैं, आम घरों में जिस तरीके से होता है, कोई रिलेशनशिप नहीं, किसी के कोई, हम इतनी दफ़ा नहीं मिले, कुछ भी नहीं हुआ। हम बैक स्टेज मिले थे ब्राइडल कचरो वीक पे लाहौर में, थोड़ी देर के लिए मिले। मेरी बहनें आयशा नूर मेरे साथ थी, वहीं पे उन्होंने प्रपोज़ किया मुझे, शादी के लिए कहा। मैंने कहा कि मैंने तो नहीं करनी, और फिर हमने इग्नोर कर दिया। फिर मेरे अब्बू को, उन्होंने अब्बू से बात की, फिर जो भी हुआ मेरे अब्बू ने किया। और मुझे लगता है कि वालिदैन से ज़्यादा बेहतर फ़ैसला फिर कौन कर सकता है, जो कि उन्होंने प्रूफ भी किया। तो माशाल्लाह फलक के साथ मैं बहुत खुश हूँ और फलक बहुत अच्छे। सोशल मीडिया पे हम देख रहे होते हैं फ्लावर्स का जो एक सीरीज चल रही है, कभी एक कभी मल्टीपल। तो शूट कौन कर रहा होता है, ये क्लिक्स कौन करता है? वो फलक का एक तरीका है वो अपना प्यार एक्सप्रेस करने का। और हम चाहते हैं, बिकॉज़ आपने देखा होगा अपनी शादी पे मैंने कुछ नहीं छुपाया कि मैं शादी पे मैंने शादी छुपाई हो, बस लिमिटेड कुछ लगाया। हमने अपनी पूरी शादी अपने फैंस के साथ शेयर किया है, उन लोगों के साथ जो हमसे प्यार करते हैं। तो हम अपना हर अच्छा मोमेंट हम उनके साथ शेयर करना चाहते हैं। अगेन जो हम चाहते हैं हम वो शेयर करते हैं। मैं चाहती हूँ लोग देखें। हम हमेशा ना आदमियों को बुरे पार्ट ही उनका हम ज़्यादा हाईलाइट कर रहे होते हैं। तो फलक जैसे आदमी भी होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, जो इतना अपनी बीवियों से प्यार करते हैं। तो जब फलक वो वीडियो बनाते हैं, मैं चाहती हूँ लोग देखें कि आदमियों को ऐसा होना चाहिए। वो अपना प्यार मुझसे इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, मुझे एक फूल दे के, जबकि वो एक फूल होता है, उसकी क्या वैल्यू होगी, लेकिन मेरी नज़र में वो बहुत बड़ा होता है। कि जब वो फूल लाते हैं मेरा पूरा दिन अच्छा हो जाता है। उस फूल के बगैर मुझे लगता है आज इनकम्प्लीट है कुछ।
और तुम्हारे ब्लंडर्स की कॉस्ट मेरी कंपनी पे कर रही है। जवाब मैं भी दे सकती हूँ, लेकिन तरबियत बीच में आ जाती है। आपके काफ़ी कैरेक्टर्स हमने ऑन स्क्रीन देखे, वल्नरेबल, वीक, जो हमारे यहाँ ज़्यादातर विमेन का पोर्ट्रेयल होता है, पर उसके बाद मिराल जो है वो कम्प्लीटली कॉन्ट्रास्ट में था। कैसा लगा वो कैरेक्टर करके? मिराल करके मुझे लगा कि जिस तरह की औरतें होती हैं ना, मजबूत, इतनी स्ट्रॉन्ग, उन्हें पता होता है उन्हें क्या करना है ज़िंदगी में, क्या चाहिए ज़िंदगी से, तो मिराल करके मुझे लगा कि औरत तो ये है। अक्सर एक्टर्स कहते हैं कि नेगेटिव कैरेक्टर्स करने के बाद आवाम उनको उसी तरह देखने लग जाती है, बट मिराल नेगेटिव भी था, उसके बाद भी बहुत ज़्यादा लोगों ने उसको पसंद किया। तो नेगेटिव कैरेक्टर लेते हुए ऐसी कोई रिजर्वेशन होती है आपको? देखिए, अगर मैं नेगेटिव किरदार कोई प्ले करूँगी और उसके बाद अगर लोग मुझे गालियाँ ना दें, बुराइयाँ ना करें उसके बारे में, तो मेरा इसका मतलब है कि मैंने वो किरदार ही अच्छा प्ले नहीं किया। तो जब मैं कोई नेगेटिव किरदार करती हूँ तो मेरे जहन में होता है कि इसको लोग बुरा कहें तो ही मुझे अच्छा लगेगा, अगर उसको बुरा नहीं करेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज़ मैंने उसको उस तरह दिखाया नहीं जिस तरीके से वो लिखा था। लेकिन मिराल जो थी वो बहुत कूल लड़की थी, गुड लुकिंग थी, अच्छे कपड़े पहनती थी, अच्छी बातें करती, लोगों को बहुत कूल लगता था मिराल को देखना। तो उसको इतनी बुराइयां नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। नानी सच कहती थी, कुछ भी एक सा नहीं रहता, सब छिन जाता है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ मिराल के कपड़ों के बारे में। मिराल के जितने सूट्स थे वो ज़्यादातर मैंने अपनी अम्मी के सूट्स पहने थे, जो मेरी अम्मी के थे। मेरी अम्मी इस तरह की ड्रेसिंग करती थी, तो उनका जो ड्रेसिंग सेंस था ना मेरी अम्मी का, जिस तरीके से वो कपड़े पहनती थी, जिस तरीके से वो बात करती, जिस तरीके से वो उठती बैठती थी, मैंने मिराल के अंदर अपनी अम्मी को कॉपी किया था। घटिया इंसान मुझे किसी और के जरिए अपने कमरे तक लेकर गया था, और अगर मुझे वहां रहना होता ना तो इस वक्त मैं तुम्हारे पास नहीं होती, वहीं पर होती। मुझे कोई रोक नहीं सकता। और क्या बेगैरत मर्द हो तुम, यहाँ खड़े होकर मुझसे सवाल कर रहे हो। ज़ोहरा को देखें तो वो उससे बिल्कुल बरक्स है। वो कैरेक्टर कैसे आपने जब शूट किया तो उसका क्या एक्सपीरियंस था? मिराल के बाद मुझे वही किरदार करना था जो बिल्कुल मिराल की ज़िंदगी के आसपास भी ना गुजरता हो वो किरदार। तो ज़ोहरा जब मैंने पढ़ा तो पहले तो मैं थोड़ा उसको, क्योंकि मैं बड़ा सोच के अपने कैरेक्टर्स करती हूँ, मुझे लगा कि हम कोई ऐसी बात ना दिखा दें या कोई, बिकॉज़ वो जो लड़की है वो किस तरह की लड़की है सबको पता है। ज़ोहरा पार्टीज़ पे जाती है, वहाँ पे सब कुछ चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया क्योंकि मुझे कुछ मुख्तलिफ करना ही था। तो मैंने फिर ज़ोहरा का किरदार पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और इमरान अशरफ के साथ था जो मैं करना भी चाहती थी उनके साथ काम, और जो प्रोड्यूसर्स थे वो मेरे फेवरेट प्रोड्यूसर्स हैं, शादिया वजाद। तो फिर ज़ोहरा तो फिर मैंने डेफिनेटली करना था, और फिर जो आगे जाके ज़ोहरा के शेड्स आएंगे, आगे जाके जो उसका किरदार बदलेगा, किस तरीके से होगा, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। शूटिंग के दौरान आपको लगा कोई ऐसी चीज़, जैसे आपने कहा ज़ोहरा का जिस तरह का कैरेक्टर है, कोई ऐसी मायूब बात या कोई इनअप्रोप्रिएट चीज़ या आवाम को उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट कर दे, लगा आपको सेट पर कुछ ऐसा है जो आप कंफर्टेबल नहीं है? हाँ, इनफैक्ट 3-4 सीन्स ज़ोहरा के शादी से पहले के ऐसे थे जो करते हुए मुझे बड़ा डर लग रहा था, और जो मुझसे भी ऑफ कोर्स मुझसे बहुत मुख्तलिफ थे। उस कुछ सीन्स में तो मुझे डांस भी करना था, तो जो मैं नहीं करती डांस, कभी भी स्क्रीन पे मुझे किसी ने डांस करते हुए नहीं देखा होगा। और फिर वो वाला डांस करना जो ज़ोहरा एक लड़की है, जिस तरीके से वो जिन पार्टीज़ पे वो जाती है वहाँ वो ऑफ कोर्स शादी वाला डांस तो नहीं करेगी। तो लोग मुझसे प्यार बहुत करते हैं, उन्होंने मुझे हमेशा एक ही तरीके से देखा है। वो मेरे कपड़ों के लिए मुझसे प्यार करेंगे, मेरे किरदार के लिए मुझसे प्यार करेंगे। तो मैं कभी भी इस चीज़ को लेकर लोगों को हर्ट नहीं करना चाहती कि मैं कोई ऐसी चीज़ कर दूँ स्क्रीन पे आके कि वो लोग कहें कि ये तो सारा ही नहीं है। तो बहुत सारे सीन्स को फिर हमने चेंज किया, क्योंकि ड्रामा साइन करने से पहले भी वजाहत रऊफ़ जो है वो मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तो उनसे भी मैंने बात डिस्कस की थी कि कुछ सीन्स ऐसे हैं और कुछ अल्फाज भी ऐसे इस्तेमाल हुए थे ड्रामे में जो हमने नहीं किए, जो लिखे हुए थे, कि वो मैं कहूँगी नहीं, क्योंकि मैं वो कह के सारा को या उस किरदार को भी बुरा नहीं करना चाहती। सूफी साहब, आप भी, आपको तो मैं शरीफ लड़का समझी थी, मगर आप भी दूसरों की तरह निकले। माफ़ी चाहता हूँ, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। मैंने कभी किसी लड़की को रोककर बात नहीं की है।
जब शुरू हुआ ड्रामा तो जिस तरह मूसा जोहरा के पीछे आता है और जो हम देखते हैं कि स्टॉकिंग और इस तरह की चीज़ें, तो अ लॉट ऑफ पीपल सेट के ग्लोरीफाई कर रहे हैं इस बात को कि लड़की के पीछे जाना या स्ट्रीट हरासमेंट, तो उस चीज़ को लेकर आपका क्या ओपिनियन था? मैं इस बात से एग्री करती हूँ। अगर कोई मुझ पे मेरे साथ ऐसे करेगा तो मुझे बुरा लगेगा वो डेफिनेटली, लेकिन ड्रामा ही होता है, उसमें हम जब तक ड्रामा नहीं दिखाएंगे वो ड्रामा नहीं बनेगा। तो वो इतना इंटेंस लव दिखाना था कि वो लड़का उस लड़की के पीछे इतना पागल है कि वो मतलब वो हेल्पलेस है, वो कुछ नहीं कर पा रहा, कि वो बस उसके पास उसका बस नहीं चल रहा कि वो अभी के अभी उसके घर जाके बैठ जाए और वो उसको उठा के ही ले आए अपने साथ। तो उसको इस इंटेंसिटी तक लाने के लिए ये करना ज़रूरी था मूसा के लिए कि वो उसको फॉलो करे। वो नहीं करेगा, उसका क्रेज़ी जो उसके लिए है जोहरा के लिए वो नहीं नज़र आएगा। तो इतना ड्रामा ऐड करना ज़रूरी था, जो कि रियल लाइफ में भी होता है। मतलब मैं इसको वो नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे होता है। अगर आपको कोई पसंद होता है, आप ना चाहते हुए भी उसके पीछे आप जाते हैं। आप नहीं चाहते कि आपकी नीयत, मूसा की नीयत ख़राब नहीं थी